तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि यार सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ मिस्टर डॉग गेम की फुल स्टोरी। बेसिकली इस गेम के अंदर एक पुलिसमैन या फिर एक पुलिस ऑफिसर होता है जो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर कर मार देता है। सवाल ये आता है कि एक पुलिस वाला आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर कर उनको मारता है। इस चीज के पीछे ऐसा क्या रीजन है जो एक पुलिस वाला इतना ज्यादा इलीगल और खतरनाक काम करता है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दैट्स वाई आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गो। ओके, तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है एक ओल्ड एज्ड कपल से। ओल्ड एज्ड कपल से मेरा मतलब है कि एक हस्बैंड और वाइफ जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी। ये जो हस्बैंड वाइफ थे, इनका एक 20 ईयर ओल्ड सन भी था और उसका नाम था ल्यूक। ल्यूक बेसिकली अपने घर में नहीं रहता था, वो बाहर ही रहता था बिकॉज ऑफ स्टडी। एंड जो ल्यूक के पेरेंट्स थे वो अकेले ही एक घर में रहा करते थे। बट ये जो ल्यूक के पेरेंट्स थे, इनका एक डार्क सीक्रेट था और वो सीक्रेट ये था कि ये सीक्रेटली छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर कर अपने घर में रखते थे या फिर उनको बंद करके रखते थे। यू कैन से देवर साइकोपैथ। लेकिन ट्विस्ट यह था कि ल्यूक को इस बारे में नहीं पता था। उसको नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स साइकोपैथ हैं जो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करते हैं। एंड कुछ ही टाइम के बाद ल्यूक एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है और फिर ल्यूक की पेंसिल हिल नाम के एक टाउन के पुलिस स्टेशन में जॉब लग जाती है या फिर उसकी ड्यूटी लग जाती है। ल्यूक वहां पर जॉब करता है और पेंसिल हिल टाउन में ही अपना एक घर लेकर सेटल हो जाता है। तो अब जो ल्यूक था वो एक पुलिस ऑफिसर बन चुका था और घर में अकेला ही रहता था। दैट्स वाई जो ल्यूक होता है वो एक छोटा सा पपी डॉग लेकर आता है और उसको पालने लगता है। जैसे जैसे ल्यूक उस पपी डॉग के साथ अपने दिन बिताता है, उसका प्यार डॉग के लिए बढ़ता जाता है। देन ल्यूक स्टार्टेड टू कंसीडर हिज डॉग एज अ फैमिली मेंबर। वो अपने डॉग को एक फैमिली मेंबर ही समझता था एंड उससे काफी ज्यादा प्यार करता था। तो एक दिन की बात होती है कि ल्यूक अपनी जॉब पर होता है या फिर ड्यूटी पर एंड जो उसका डॉग होता है वो घर में अकेला ही होता है। तभी कुछ शैतान टीनेजर्स बच्चे ल्यूक के घर की विंडो तोड़कर उसके घर में घुस जाते हैं। अब जो ल्यूक का डॉग था, जब वो देखता है कि कुछ स्ट्रेंजर उसके घर में घुस रहे हैं तो वो उन पर बार्क करना स्टार्ट कर देता है, भौंकता है। और ये जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं उनका फोकस, पूरा जो अटेंशन था वो ल्यूक के डॉग पर चला जाता है। ये जो बच्चे थे बेसिकली ये ल्यूक के घर में फॉर नो रीजन घुसे थे, बस ऐसे ही एडवेंचर करने के लिए, या फिर उनको ऐसा लगता था। एंड इसके बाद क्या होता है, ये जो बच्चे होते हैं वो ल्यूक के डॉग को बुली करते हैं और उसको मार देते हैं। मारने के बाद ये बच्चे वहां से भाग जाते हैं। ल्यूक शाम को अपने घर में आता है और वो नोटिस करता है कि उसके घर की एक विंडो टूटी हुई है। तभी वो अपने घर के अंदर जाता है एंड ही वाज टोटली शॉक्ड, क्योंकि घर के अंदर ल्यूक के प्यारे डॉग की डेड बॉडी पड़ी थी जिसको किसी ने मार दिया था। जैसे ही ल्यूक ये चीज देखता है वो पूरी तरह से टूट जाता है, परेशान होता है। ऑल्सो जो उसका गुस्सा था वो भी कोलैप्स कर गया था। अब ल्यूक अपने डॉग को लेकर रोता है, बट इसी के साथ साथ वो रिवेंज लेना चाहता है, एक बदला अपने डॉग का, जिन भी लोगों ने उसके डॉग को मारा था उनसे। जैसे कि मैंने तुमको बोला था कि ल्यूक अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इवन उसने अपने डॉग की एक बहुत बड़ी फोटो या फिर एक पोर्ट्रेट भी लगवा रखी थी अपने घर में। गेम के अंदर यू कैन ऑल्सो नोटिस दैट डॉग फोटो इन ल्यूक होम। ये फोटो बेसिकली ल्यूक के ही प्यारे डॉग की थी जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। देन इसके बाद ल्यूक फर्स्ट ऑफ ऑल अपने घर के सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। कैमरा फुटेज में ल्यूक देखता है कि आज कुछ शैतान टीनेजर्स बच्चे उसके घर की विंडो तोड़कर घर में घुसे थे, फिर उसके डॉग को बुली कर रहे थे। बुली करते करते विदाउट एनी रीजन उसके डॉग को मार दिया था। ये चीज देखने के बाद ऑफ कोर्स ल्यूक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब ल्यूक उन बच्चों को मारना चाहता है अपने डॉग का बदला लेने के लिए। ल्यूक के लिए लीगली तो उन बच्चों से बदला लेना इम्पॉसिबल ही था, लाइक वो उन बच्चों को मार नहीं सकता था और वो ऊपर से एक पुलिस वाला भी था। बट ल्यूक स्टिल उन बच्चों को मार नहीं चाहता है। अब क्योंकि ल्यूक एक पुलिस ऑफिसर था इसलिए वो अपनी सीसीटीवी कैमरा से उन बच्चों के फुटेज लेता है और उसके थ्रू अपने पुलिस स्टेशन में जाकर उनके चेहरे को सिंस कर सारे ही बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेता है। बाद में ल्यूक एक एक बच्चे की लोकेशन पता कर उनको किडनैप कर अपने घर में बंद कर देता है। बेसिकली ये 3 टीनेजर्स बच्चे थे। ल्यूक इन तीनों को ही पकड़कर अपने घर में किडनैप कर लेता है और फाइनली उनको मार देता है। एंड यहीं से ल्यूक के मन में बच्चों के लिए या फिर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टीनेजर्स बच्चे होते हैं, उनके लिए नफरत पैदा हो गई थी। एंड ही फील्ड फुल ऑफ ग्रजेस अबाउट चिल्ड्रंस। लाइक तुम लोग समझ सकते हो कि ऐसा क्या हुआ था और वो नफरत क्यों करने लगा था बच्चों से। ये सारी चीजें करने के बाद ल्यूक अपना मन हल्का करने के लिए अपने पेरेंट्स को कॉल करता है और उनको सब कुछ क्लियर बता देता है। वो उनको बताता है कि कुछ दिन पहले टीनेजर्स या कुछ बच्चे इसके घर में घुसे थे और उसके डॉग को मार दिया था और अब ल्यूक ने उन तीनों ही टीनेजर्स बच्चों को मार दिया है अपने डॉग का बदला लेने के लिए। बेसिकली ल्यूक के पेरेंट्स जैसे ही ये सारी बातें सुनते हैं वो परेशान होने के
बजाय खुश होते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो साइकोपैथ एट द लास्ट। जो छोटे बच्चों को किडनैप करते थे, ल्यूक के पेरेंट्स भी उसको अपना सच बता देते हैं कि वो छोटे बच्चों को किडनैप कर कर अपने घर में रखते हैं, और वो ल्यूक को ऑफर देते हैं ये काम करने के लिए उनके साथ, कि वो भी अपने पेरेंट्स के साथ इंक्लूड होकर बच्चों को किडनैप करें। सी यहाँ पर उन पेरेंट्स या फिर हस्बैंड वाइफ के लिए काफी सारे फायदे थे ल्यूक को अपना सच बताकर उसको अपनी तरफ या अपनी टीम में लेने के। फर्स्ट ऑफ ऑल ल्यूक एक पुलिस ऑफिसर था, तो अगर वो बच्चों को किडनैप करता तो किसी को भी शक नहीं होता, क्योंकि एट द लास्ट वो एक पुलिस ऑफिसर है। साथ में ही कभी इन केस ल्यूक के पेरेंट्स किसी भी बच्चे को किडनैप करते हुए पकड़े जाते हैं, ल्यूक कैन हैंडल दैट मैटर। वो अपने पेरेंट्स को डिफेंड कर सकता था बिकॉज ऑफ एट द लास्ट ही इज पुलिस ऑफिसर। दैट इज वाई जो ल्यूक के पेरेंट्स होते हैं वो उसको अपनी टीम में लेना चाहते हैं, एंड सरप्राइजिंगली ल्यूक उनकी टीम में आने के लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम सभी लोगों को बताया था कि ल्यूक बच्चों से नफरत करने लगा था, और उसकी ये नफरत और ग्रजेस इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि वो अपने साइकोपैथ माँ बाप के साथ मिलकर इस गलत काम को अंजाम देना चाहता था, बच्चों को किडनैप करना चाहता था। और इसके बाद ल्यूक उसके पेरेंट्स छोटे बच्चों को किडनैप करने लगे थे, जगह जगह से अपने घर में किडनैप कर लेकर आते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ बच्चे उसके पेरेंट्स के घर से छुटकर भाग जाते थे, तो जो ल्यूक के पेरेंट्स होते थे वो उसको कॉल कर बताते थे कि ऐसे ऐसे कुछ बच्चे उनके घर से भाग चुके हैं, एंड जो ल्यूक होता था वो कैसे न कैसे उन बच्चों को पकड़कर अपने माँ बाप को सौंप देता था। ये सारी चीजें करने के साथ साथ ल्यूक अपनी पुलिस ऑफिसर की जॉब भी कर रहा था। लाइक सीधा आयरनी की एक तरफ तो ल्यूक एक पुलिसमैन था जो लॉ के अंदर रहकर इंसानों की हेल्प करता था, लोगों की हेल्प करता था। दूसरी तरफ इसके एकदम ऑपोजिट सारे ही नियम कानून को तोड़कर, सारे ही लॉज को तोड़कर बच्चों को किडनैप करता था। मतलब एक चाइल्ड किडनैपर था। बेसिकली ही वर प्लेइंग टू ऑपोजिट कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम, फर्स्ट पुलिसमैन एंड सेकंड चाइल्ड किडनैपर। और यहीं से ल्यूक का नाम पड़ता है मिस्टर डॉग, एक ऐसा इंसान जिसने अपने डॉग का रिवेंज लेने के लिए छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर मारना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे ही एक दिन की बात होती है कि ये ओल्ड एज्ड कपल 3 बच्चों को किडनैप कर अपने घर में लेकर आते हैं, बट उन 3 बच्चों में से 2 बच्चे समहाउ कैसे न कैसे करके इनके घर से छूटकर भाग जाते हैं। देन सडनली ये लोग अपने बेटे ल्यूक को कॉल करते हैं कि उनके घर से 2 बच्चे भाग चुके हैं, एंड ल्यूक तभी उन दोनों बच्चों के पीछे जाता है और उनको किडनैप कर लेता है या फिर पकड़ लेता है। ये जो 2 बच्चे ल्यूक ने पकड़े थे ये और कोई नहीं, हमारे ही गेम के कैरेक्टर या फिर प्लेयर्स होते हैं। गेम के अंदर हमको भी ल्यूक की 2 पर्सनैलिटी देखने के लिए मिलती है या फिर 2 कैरेक्टर्स। फर्स्ट जब ल्यूक हमें अपने घर में किडनैप करता है तो वहां पर वो मिस्टर डॉग होता है, बट इसके बाद ल्यूक हमें अपने पुलिस स्टेशन में भी कैद करता है जहां पर वो पुलिस ऑफिसर बना हुआ होता है। गेम का सिंपल सा बट क्रिटिकल मिशन यह था कि हमको कैसे भी करके समहाउ उस पुलिस ऑफिसर या फिर मिस्टर डॉग से बचते हुए एस्केप करना था। हाँ ओके, तो ये थी मिस्टर डॉग गेम की फुल स्टोरी। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि उस गेम के अंदर जो पुलिसमैन होता है वो छोटे बच्चों को किडनैप कर क्यों मारता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और ये रहे आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स को शॉर्ट आउट जिन्होंने मुझे पिछली वीडियोस में कमेंट्स किया था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबाओ, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।